Dear modern stars, today you will write question and answer of chapter 8. Chapter 8 name is the Vijayanagar and Bahmani kingdoms. Okay, so student, take your history book and copy both and open page number 82 and start writing question number 4.1. Question number 4.1 is, what were the reasons of the downfall of the तुगलक dynasty? तुगलक dynasty के डाउनफॉल पतन के कारण क्या क्या थे? सो यू विल राइट रीजंस ऑफ द डाउनफॉल इन आंसर. आंसर में आपको रीजंस लिखने हैं डाउनफॉल के. ओके, डाउनफॉल ऑफ द तुगलक डायनेस्टी. सो स्टार्ट राइटिंग. You will write only about this answer. Okay, so number 1, write number 1, answer number 4.1. Number 1, the transfer of the capital by Muhammad Tughlaq. The transfer of the capital by Muhammad Tughlaq, comma, as well as the introduction of token currency, as well as the इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी. आप इतना ही लिखेंगे. इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल बाई मोहम्मद तुगलक, कॉमा, एज वेल एज. ओके, यू विल राइट एज वेल एज द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी. आप लोग टोकन करेंसी तक ही लिखेंगे. पॉइंट नंबर 2. ओके, पॉइंट नंबर 2, there were many revolts that occurred during Muhammad Tughlaq's reign. There were many revolts that occurred during Muhammad Tughlaq's reign, full stop. He had made many enemies. He had मेड मैनी इनेमीज. इसमें जो एनेमीज, इसमें बहुत सारे शत्रु बनाए थे, क्योंकि काफी सारे रिवोल्ट्स स्टार्ट हो गए थे मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान. नंबर 3, द विजयनगर एंड बहमनी किंगडम्स. यस, listen again. There were many revolts that occurred, OCCURRED, occurred during Muhammad Tughlaq's reign, 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 full stop. He had made many enemies. Enemies जो है बहुत शत्रु बनाए थे, दुश्मन बन गए थे. नंबर 3, the Vijayanagar and Bahmani kingdoms rose in power during मोहम्मद तुगलक रेन. ओके, और उसी समय मोहम्मद तुगलक का जब शासन था, उसी टाइम पर विजयनगर और बहमनी किंगडम जो है ये पावर के रूप में डेवलप हुआ था, रोज हुआ था. नंबर 4, फिरोज शाह. फिरोज शाह जो कि तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के जो सक्सेसर थे. फिरोज शाह वेस्ट campaigns to reconquer lost territories. Firoz Shah waged, WAGED, waged campaigns to reconquer lost territories. It means फिरोज शाह ने जो भी टेरिटरीज थी, लॉस हो गई थी, उनके लिए कोई भी उनको रिकॉन्क्वेयर करने के लिए किसी तरह का कोई कैंपेन स्टार्ट नहीं किया था. फिरोज शाह वेस्ड कैंपेन्स टू रिकॉन्क्वेयर लॉस्ट टेरिटरीज as well as against the Vijayanagar Empire and the Bahmani Kingdom, but did not succeed. It means उन्होंने फिरोज शाह ने स्टार्ट किया था लॉस्ट टेरिटरी, लेकिन उनको उसमें सफलता नहीं मिली थी. ओके, सो आप लोग सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे टेरिटरीज तक. फिरोज शाह वेस्ड कैंपेन्स, फिरोज शाह वेस्ड कैंपेन्स टू रिकॉन्क्वेयर लॉस्ट टेरिटरीज. उसके बाद लिखिए एज वेल एज अगेंस्ट द विजयनगर एम्पायर एंड द बहमनी किंगडम, बट डिड नॉट सक्सीड, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली थी. किसको? फिरोज शाह तुगलक, जो कि बेटे सक्सेसर थे मोहम्मद बिन तुगलक के. ओके, नेक्स्ट
ओके, आप इसमें सिर्फ आप इतना लिखेंगे, 3 लाइन्स दी गई है। नंबर 5 पॉइंट में आप लिखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर ही लिखा हुआ है यहाँ पर लिखेंगे आप फिरोज, FIRUZ, फिरोज शाह imposed, okay, imposed the jizya on non-Muslims, okay. फिरोज शाह रिलीजियस, फिरोज शाह रिलीजियस नहीं लिखे, आप लिखेंगे फिरोज शाह, यहाँ पर जहाँ ही लिखा हुआ है आप लिखेंगे फिरोज शाह imposed the jizya on नॉन मुस्लिम, दैम की जगह पे आप लिख देंगे नॉन मुस्लिम। तो एक ही रीजन ये था, शॉर्ट में आप लिखेंगे, बहुत डिटेल्ड हो जाएगा। ओके, फिरोज शाह imposed the jizya on नॉन मुस्लिम्स। ओके, नॉन मुस्लिम्स जो थे उन पर उन्होंने क्या किया था, जिजिया एक टैक्स स्टार्ट कर दिया था। नंबर 6, द इन्वेजन बाई तिमूर, इनको तैमूर बोलते हैं, द इन्वेजन बाई तिमूर वॉज द फाइनल ब्लो टू द तुगलक एम्पायर। ओके, द इन्वेजन बाई तिमूर वॉज द फाइनल ब्लो टू द तुगलक एम्पायर, फुल स्टॉप। ओके, फाइनल ब्लो टू द तुगलक एम्पायर, आप इतना ही लिखेंगे। सो यू हैव रिटन 6 पॉइंट अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, ओके, आई विल प्रोवाइड यू वीडियो ऑफ, ओके, वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, आप उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, नेम द आर्टिकल्स, नेम द आर्टिकल्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन द विजयनगर एम्पायर। ओके, इट मीन्स नेम द आर्टिकल्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो विजयनगर एम्पायर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आर्टिकल्स थे उनके नेम लिखने हैं। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द मेन आर्टिकल्स, इट मीन्स जो चीज़ें जिनको एक्सपोर्ट किया जाता था, द मेन आर्टिकल्स ऑफ एक्सपोर्ट इन द विजयनगर एम्पायर वर कॉटन, स्पाइसेस, ज्वेल्स, एवरी, प्रेसियस स्टोन्स एंड एरोमेटिक products like perfumes, full stop. Main imports included copper, quicksilver, जिसको मरकरी बोलते हैं, क्विकसिल्वर, कॉमा सैफ्रॉन, सैफ्रॉन मीन्स होता है, सैफ्रॉन मीन्स केसर, सैफ्रॉन, कोरल, कॉमा गोल्ड एंड सिल्वर एंड हॉर्सेस। ओके, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपोर्ट की जाती थी। एंड इम्पोर्ट क्या क्या चीज़ें होती थी जो भारत में परचेज करता था उस टाइम विजयनगर एम्पायर के दौरान। ओके, लिसन अगेन एंड राइट। ओके, the main articles, this is answer number 2, the main articles of export in the Vijayanagar empire were वो cotton, spices, jewels, ivory, precious stones and aromatic products like perfumes, full stop. मेन इम्पोर्ट्स इंक्लूडेड, अब उसमें जो इम्पोर्ट करते थे जिनको खरीदा जाता था वो भी है। मेन इम्पोर्ट्स इंक्लूडेड कॉपर, क्विक सिल्वर, इसको मरकरी कहते हैं, मरकरी, क्विक सिल्वर, कॉमा सैफ्रॉन, सैफ्रॉन मी सैफ्रॉन, कोरल, गोल्ड, silver and horses. Okay, and rest question of this chapter you will write tomorrow, so it's enough for today. Okay students, so students, bye bye and take care yourself.